आप देख रहे हैं अपडेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके बारे में और रिजल्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना हो किसी भी स्टूडेंट से। सबसे मेन चीज़ जो है हमारी यहाँ पर बात करेंगे हम जो रिज़ल्ट है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का उसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा। तो आपको बताया था जुलाई एंड तक आ जाएगा। ठीक है ना, अब जुलाई एंड आपकी चली रही है और जो हमारे ड्यू का है, ठीक है, सिक्स्थ सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का एसयूएल का रिज़ल्ट नहीं आया। ना ही हमारे जो फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर है उनका रिज़ल्ट आया। ठीक है ना, लेकिन ड्यू के बहुत सारे कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आ चुका है। तो ड्यू से तो हमारा कोई मैटर है नहीं, हमारा है एसयूएल से मैटर। ठीक है, तो आपको जुलाई एंड तक बताया था रिज़ल्ट आएगा, लेकिन मे भी शायद नहीं आए, तो अभी आपको अगस्त का वेट करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इससे आपको आपके जो नेक्स्ट यानी कि सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उस पर कोई भी आपको वहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो आपको देना ज़रूर है। तो अभी आप वेट करो, हो सकता है 30 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाए, अदरवाइज़ अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है, क्या पता हमारे 5 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है। ठीक है ना, तो क्या पता 4 को आ जाए, 2 को आ जाए, 3 को, कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको हम सबसे पहले बता देंगे, अच्छे से जानकारी दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है और वीडियो को भी शेयर कर देना है, ताकि जो आपके दोस्तों सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो रिज़ल्ट की तो बात ये है कि आपको वेट करना है अगस्त एग्ज़ाम से पहले। अगर आता है एग्ज़ाम से पहले रिज़ल्ट तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। हमारे हिसाब से तो अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, वो इनकी गलती है। इनसे रीज़न पूछो तो ये बोलते हैं स्टूडेंट ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ये थी, और पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज़ देने पड़ते हैं इन्हें। तो आइए दूसरी बात करते हैं यहाँ पे डे शीट के बारे में। ठीक है, डे शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि आपकी परमानेंट डे शीट है। ठीक है ना, और इसे एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, एक डे शीट के हिसाब से जो आई थी उसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसे देख लेंगे अगर कोई दिक्कत आ रही हो। किसी के दो एग्ज़ाम एक दिन में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन के 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना, डिसिप्लिन 1 होता है और डिसिप्लिन 2 होता है, तो इन दोनों के पेपर एक ही डेट में होते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी के 5 सब्जेक्ट है, मतलब 5 हैं सब्जेक्ट इस पेपर में। ठीक है ना, तो पाँचों इन दोनों ही डेट पे होंगे। यानी कि मान लो 29 तारीख, मान लो 2 तारीख है, चलो ठीक है ना, या फिर इसे 7 तारीख मान लो, 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है डिसिप्लिन का। ठीक है ना, तो 7 तारीख को ही आपके डिसिप्लिन 5 के एग्ज़ाम, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, उन दोनों का 7 तारीख को होगा, तो डिसिप्लिन आप 1 में देखेंगे 7 तारीख को, और डिसिप्लिन जब 2 देखेंगे तो आपको वो आगे मिल जाएगा, यानी कि जैसा 10 या 12 तारीख हो जाएगी। तो 2 पेपर आपके नहीं हैं, आप बस वेट करो एडमिट कार्ड का। ठीक है, एडमिट कार्ड मैंने आपको बता रखा है कब आएगा। 100% आपका एडमिट कार्ड 1 या 2 इस दिन आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है ना, 100% ये हमारे हिसाब से, क्योंकि 4 दिन पहले आता है एग्ज़ाम से, तो आप समझ सकते हैं हमारा जो भी हिसाब है वो 4 दिन से पहले का। तो आपका 2 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम आपके जो हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब एडमिट कार्ड में होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कहाँ एग्ज़ाम पड़ सकता है, तो मैं एक आपको अंदाज़े से बता देता हूँ। जिसका नॉर्थ सेंटर है उसका साउथ में पड़ेगा, जिसका साउथ सेंटर है उसका नॉर्थ में पड़ेगा। बाकी कंडीशन चेंज भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली यही पढ़ा था जो पहले स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, एग्ज़ाम होंगे आपके ऑफलाइन मोड पर। ठीक है, यहाँ पे पासिंग रूल, ठीक है ना, पासिंग और प्रमोट आपको, यानी कि कैसे पास होना है। सबसे मेन चीज़ देखो, एग्ज़ाम होते हैं 100 और 75 नंबर के। ठीक है ना, 75 में कोई असाइनमेंट आपका ऐड नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे असाइनमेंट कोई नहीं होता है एसयूएल में। ठीक है, डायरेक्ट पेपर होते हैं। जो हम पहले असाइनमेंट की आपको बात सुनाई दी होगी, वो कोरोना की वजह से असाइनमेंट लिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि असाइनमेंट पहले दो फिर एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो 75 नंबर में से आपको, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही बताऊंगा। ठीक है ना, ये नहीं बोलूँगा इतना मार्जिन है। आपको 75 में आपको 30 नंबर का इससे ऊपर का ही लिख के आना है, और जो आपका 100 नंबर का होगा तो आपको 35 से ऊपर का लिख के आना है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा लिखो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं बोलना मैं ये पासिंग नंबर ही है। ठीक है ना, आप ये मान लीजिए इससे ज़्यादा ही पासिंग नंबर है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। ठीक है ना, तो आपको 30 और 35 से तो ऊपर का लिख के आना है, ताकि आप पास हो जाएं आराम से। ये हो गया पासिंग रूल। ठीक है ना, आपको जो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर में 4 है,
फर्स्ट का तो रिजल्ट आया नहीं, लेकिन सेकंड का तो आप एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें पासिंग रूल का बहुत ध्यान रखना है। आपको सीट ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है, हो सके तो पूरी भर दें और उसमें बातें लिख दें, कैसे भी जो भी आपको समझ में आ रहा है लिख दें बस। तो यहाँ पे नंबरों का बहुत ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात करते हैं प्रमोट रूल, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में प्रमोट रूल ये होता है जैसे कि आपने 4 और 4 यहाँ पे 8, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। इन 8 में से प्रमोट रूल ये कहता है कि 8 में से 50% में पास होना है आपको। 8 में से 4 में पास होना है तो आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे बिना किसी रुकावट के। 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट बचेंगे जिसमें आप फेल हो गए या फिर आप ए बी यानी एब्सेंट हो गए, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर देने होंगे। मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में चारों एग्ज़ाम नहीं देते कोई सा भी, ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम देने होंगे फोर्थ सेमेस्टर में, तभी आपका रिजल्ट पासिंग होगा, डिग्री आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि पासिंग रूल कैसा है। आपको कंपलसरी तो 4 में होना ही है पास, 8 में से 4 में पास होना ही है, ताकि आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओ। अदरवाइज़ आप 8 में 8 पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको 4 में होना ही है, फिर आप नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। तो जो आपका 1 साल का गैप होगा, जो अभी आपने सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए होगा, फर्स्ट का होगा तो आपको वो देना होगा, आपको थर्ड में, सेकंड का होगा फोर्थ में देना पड़ेगा, थर्ड का होगा फिफ्थ में देना पड़ेगा, ठीक है, फोर्थ का होगा सिक्स्थ में देना पड़ेगा एग्ज़ाम, ऐसे होगा। तो यहाँ पे और जो सिक्स्थ सेमेस्टर में होगा वो 1 साल का गैप लेके, जो फिफ्थ में होगा वो 1 साल का गैप लेके अपना आराम से देंगे पेपर। फिफ्थ सेमेस्टर वालों के बाद तो फिर यही है कि 1 साल का गैप होगा, सिक्स्थ वालों का भी 1 साल का गैप होगा फिर, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि हम 50% में पास हो, कोशिश करो आप 8 के सब्जेक्ट जो भी आपके टोटल सब्जेक्ट सब में पास हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिए या फेल हो गए तो क्या होगा, देखो यही बात आती है, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं दोगे, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप 4 में पास हो गए, ठीक है, अब सेकंड में आपको कोई कंडीशन ऐसी होगी कि एग्ज़ाम नहीं देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, और सेकंड में 4 में फ़ेल हो गए, तो आप प्रमोट तो हो जाओगे सेकंड ईयर में, ठीक है ना। लेकिन इन 4 के आपको फोर्थ सेमेस्टर में, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपने पेपर नहीं दिए थे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होगा। फिर आप पे लोड पड़ जाएगा पढ़ाई का कि आपको फोर्थ सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट देने होंगे, प्लस में आपको 4 सब्जेक्ट अपने ER के भी देने पड़ेंगे जिसमें आपने बैक आ गई थी, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो क्या होगा। और रही बात, अब आपको कोई सेकंड फेज़ एग्ज़ाम का ये चांसेस नहीं मिलेगा, जिस तरीके से नोटिस आ रखा है कि आपको सेकंड फेज़ एग्ज़ाम मिल जाएगा 1 महीने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल ही इसी एग्ज़ाम में अपने अच्छे से अपेयरिंग करनी होगी, ताकि आप सेकंड फेज़ की कोई कंडीशन आने ही ना दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अर्जेंट जब डाला हुआ है कि अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई स्टूडेंट मिस ना कर दे कि किसी लापरवाही की वजह से कि मैं आउट ऑफ स्टेशन या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। कोशिश ये करो कि कंडीशन को बाद में एग्ज़ाम पहले दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मिस मत करना। और लास्ट और एंड की बात ये आती है, अगर आप फेल हुए तो एग्ज़ाम कब होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ेल हो गया, कुछ हो गया, तो आपके थर्ड में होंगे, सेकंड में हो गए तो फोर्थ में होंगे, ठीक है, थर्ड में हो गए तो आपके फोर्थ के बाद आता है, और थर्ड के बाद आता है फोर्थ, तो फिर आपके फिफ्थ में होंगे, और आपके यहाँ पे फोर्थ में हो गए तो आपके सिक्स्थ में होंगे, ठीक है ना। फिर आपके फिफ्थ में हो गए तो आपको सिक्स्थ के बाद, यानी कि 6 महीने के बाद फिर आपको सिक्स्थ प्लस 6th मंथ, उसके बाद आपको एडमिशन लेना होगा, यानी कि 1 साल का गैप देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको 6th में होगा तो 1 साल का गैप के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि हर किसी के 1 ईयर का गैप देना होगा जब आपके एग्ज़ाम होंगे, एडमिशन लेना होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक थी ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो और कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम सेंटर में अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, और अपना SOL का आई कार्ड ज़रूर लेकर जाना है, ठीक है ना। तो दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। चेक वहाँ पे बस एडमिट कार्ड होगा, तो आप ये मत सोचो कि ये दोनों बेकार की चीज़ होंगी, कभी भी ये दोनों मांग लिया जाएगा आपसे, तो आप कहाँ से लाओगे ये भी आपको सोचना होगा। तो आप तीनों चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।